हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of June गोइंग ऑन टिल द 22nd of June। सो चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. We have the King of Pentacles, the Temperance, we have the Emperor, 10 of Wands, 3 of Swords, we have the Devil, and we have Justice. Okay, so major arcana, major overall energy भी है major arcana की। The Tower, Librans, ये कुछ happening week है आपका, and by happening I mean काफ़ी shocking, okay, shockingly happening. So yes, let's get into it, okay. Clarifiers भी साथ ले लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी से ये मैसेज डिकोड कर सकें हम। You have the Queen of Clubs, 9 of Diamonds, 9 of Spades, Ace of Hearts, we have the 7 of Clubs, 7 of Hearts, and the Jack of Clubs. Okay, so overall energy, like I said, Librans, इस हफ्ते कुछ सडन होने वाला है। You don't see this coming, and ये थोड़ा सा गियर अप, क्योंकि ये चीज़, ये सिचुएशन आपको सरप्राइज़ करने वाली है। ओके, रीडिंग जब हम डिटेल में जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये सरप्राइज़ प्लेजेंट है या थोड़ा सा शॉकिंग इन अ वे कि आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन से टैकल करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये एग्जैक्टली क्या है, अ हैप्पी सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज या अनवांटेड शॉक, बट सिचुएशन में कुछ सडन जोल्ट है, सडन चेंज है। ओके, इस हफ्ते। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा गियर अप, क्योंकि ये हफ्ता डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड। ओके, कुछ तो मेमोरेबल होने वाला है, कुछ तो मेमोरीज देने वाला है, चाहे खट्टी चाहे मीठी। मंडे वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड यहाँ पर वी हैव द क्वीन ऑफ क्लब्स। सो समवन वांट्स टू हेल्प यू आउट। इस पर्सन की तरफ से आई फील हेल्प है। देयर कैन बी लियो, एरीज, सैजिटेरियस ऑल्सो। ओके, मे बी अर्थ एलिमेंट का पर्सन या फिर फायर एलिमेंट का पर्सन, बट ये पर्सन आई फील आपको हेल्प करना चाह रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। कुछ आई फील पीस ऑफरिंग दे रहा है, कुछ पैचअप करना चाह रहा है सिचुएशन में। मे बी रिश्ते में कुछ फॉल आउट हुआ है। ओके, मे बी ये एक्चुअल शॉक इस हफ्ते नहीं है, शॉक आपको मिल चुका है, बट अब उससे आप रिकवरी के पाथ पे हैं, एंड ये पर्सन पैचअप के मूड में है। ओके, बट डेफिनेटली देर इज़ अ फॉल आउट, ये रिश्ते को लेके ही है डेफिनेटली, या तो अर्थ एलिमेंट का पर्सन या फायर एलिमेंट, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, ये पर्सन इन्वॉल्व है, ये पर्सन सोच रहा है, आई फील प्लान बना रहा है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ, ये पैचअप का ऑफ़र
दिया जाए, ऑफ़र किया जाए, बट दिस पर्सन इज़ नॉट येट श्योर। ये सोच रहा है, आप इसके थॉट्स में हैं, लेकिन ये पर्सन अभी डिसाइडेड नहीं है कि करना क्या है, या हिम्मत है भी या नहीं करने की। ट्यूसडे वी हैव द टेम्परेंस, सो येस डेफिनेटली कोई तो कनेक्शन है दैट रिक्वायर्स हीलिंग। ये जो भी रिश्ता है, कनेक्शन है जिसमें फॉल आउट हुआ है, ये हीलिंग डिमांड कर रहा है, बिकॉज आपके लिए भी ये फॉल आउट, ये जो भी सिचुएशन थी, ये बहुत शॉकिंग थी, हर्टफुल थी, एंड मे बी ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहा है, ये पर्सन अब गिल्ट में है। दिस पर्सन नोज, ओके, ऐसा नहीं है कि इसको पता ही नहीं है इसने क्या कहा, क्या किया, जिससे आप हर्ट हुए हैं या कट ऑफ हो जाएंगे या हो गए हैं। दिस पर्सन नोज, बिकॉज टेम्परेंस एनर्जी, एंड यहाँ पर इसकी तरफ से आई फील वो इंटेंशन है पहल करने की, रिश्ते को हील करने की, पैचअप करने की। लुक एट दिस हैंडशेक। सो ये हैंडशेक, ये दोस्ती का हाथ ये पर्सन बढ़ाना तो चाह रहा है। 9 ऑफ डायमंड्स, दिस पर्सन फील्स कि आप अपनी जगह सही हैं, एंड एट द सेम टाइम इस एपिसोड के बाद, ये जो भी सीन हुआ है, इसके बाद आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं। सो ऑल द मोर आई फील ये पर्सन थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा है कि अब कैसे अप्रोच किया जाए, अब कैसे ठीक की जाए सिचुएशन, जब सामने वाला जो लिब्रन है वो अपने में मस्त हो गया है, एंड कम्युनिकेशन कट ऑफ करके उसको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेकिन गलती आई फील इस पर्सन की तरफ से थी, बिकॉज ये हीलिंग एनर्जी, ये पैचअप, ये हैंडशेक, दोस्ती का हाथ, ये पर्सन बढ़ाना चाह रहा है। सो आई फील गिल्ट फीलिंग इसकी तरफ से है। देर इज़ मे बी इस रिश्ते में कुछ डिस्टेंस भी आया है। समवन हैज़ मूव्ड आउट, समवन हैज़ मूव्ड अवे। या तो आप साथ रहते थे, कुछ फैमिली यूनिट के पार्ट थे या पार्टनर्स थे, रिश्ता जो भी था, आई फील नाउ देर इज़ अ डिस्टेंस, ओके। रेजिडेंस भी अलग है, घर भी अलग है। वेंसडे वी हैव द एम्परर। सो मैंने यहाँ पर फायर एलिमेंट भी कहा था कि ये पर्सन के बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट भी हो सकता है, ओके। फॉर दैट मैटर यहाँ भी सैजिटेरियस एनर्जी है, ये एरीज एनर्जी है, फायर। एंड अगेन कोई बहुत स्टबर्न पर्सन, कोई बहुत अथॉरिटेटिव बॉसी एनर्जी है ये। यहाँ पर भी किंग की एनर्जी है एंड द एम्परर। सो यस, ये पर्सन कुछ अकम्प्लिश्ड है, अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी अथॉरिटी रखता है, एंड बाय नेचर भी आई फील डोमिनेटिंग है। बट ये 4 लीफ क्लोवर जो ये नेगेटिवली आया है, 9 ऑफ स्पेड्स यहाँ दिखा रहा है, ये पर्सन टेंशन में है आपको लेके लिब्रा। दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग कि जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था एंड अनफेवरेबल था, लेकिन अब उसको कैसे हैंडल किया जाए नहीं समझ आ रहा है। सो दिस पर्सन माइट बी फीलिंग लो, माइट बी फीलिंग बैड, ओके। अगर बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं फील कर रहा है ये पर्सन, तो थोड़ा तो बुरा लग रहा है इसको अपनी गलती, लाइक आई सेड, इसको पता है इसने क्या कहा है, क्या किया है, एंड पास्ट में भी शायद ये पर्सन करता आया है, आपको लेट डाउन करता आया है, ऐसी ही एपिसोड्स ये कुछ ड्रामा क्रिएट करता आया है। सो दिस पर्सन नोज़ ये क्या केपेबल है करने का एंड क्या कर चुका है। सो द हिस्ट्री ऑफ कोर्स दिस पर्सन नोज़। थर्सडे वी हैव द 10 ऑफ wands। सो इमोशनल बैगेज यहाँ पर दिख रहा है। लव एंड हैप्पीनेस, द होम लव लेटर। This card is particularly favorable card that indicates troubles and problems lifting. So वही intention वही है आपकी तरफ से, मुझे आप वही लग रहे हैं, मस्त अपनी लाइफ में बिजी हैं एंड अपने काम से मतलब रख रहे हैं। एंड प्लस आई फील विद द 10 ऑफ wands आप एक बाउंड्री क्लियर कर रहे हैं, ओके, कि अब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। So you can't cross this and
एंड यू कांट हर्ट मी, यू कांट इवन रीच मी, आप मेरे तक पहुंच ही नहीं सकोगे अब। सो वैसी आपने एक वॉल या बाउंड्री, एक अनस्पोकन एनर्जेटिक कुछ गैप बना लिया है। ओके, अपने गार्ड्स आप कर लिए हैं और आप खुश हैं उसमें। विद द एस ऑफ हार्ट्स मुझे लग रहा है आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज मे बी लाइक आई सेड ये रिपीटेडली पीछे हो चुका है। सो नाउ इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो आप इमोशनली कट ऑफ हैं, सो इमोशनली आप अफेक्ट नहीं हुए हैं, बट ये पर्सन है क्योंकि ये पर्सन गिल्टी है। फ्राइडे वी हैव, लुक एट दिस, फ्राइडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर स्ट्रगल है किसी की, डेफिनेटली कोई परेशान है, एफर्ट्स डालना चाह रहा है, लेकिन वो जानता है कि डैमेज भी ऐसा हुआ है कि मे बी इट इज़ नॉट रिपेयरेबल। ओके, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ पर आप इमोशनली कट ऑफ दिख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा गार्डेड दिख रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज आपने क्लियर कर दी हैं कि अब इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट पेन कि ये जो डैमेज हो गया है अब मुश्किल होगा इसको ठीक करना। लुक एट दिस, वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। सो यहाँ पर भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी थी एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न अगेन हियर। सो 7 ऑफ हार्ट्स, समवन इज कंफ्यूज्ड एंड ये पर्सन की बहुत आई फील फिकल अफेक्शन है। फिकल इन द सेंस आज है कल नहीं है, अभी है 5 मिनट में मूड चेंज हो जाता है। सो अभी वो आपके साथ पर्सन हंस रहा है, अभी वो कुछ भी नॉनसेंस बोल के आपको हर्ट कर सकता है। सो ये कुछ आई डोंट नो बाइपोलर है, कुछ इसको पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, समथिंग इज़ देयर विद द डेविल, बिकॉज यहाँ पर ये अर्थ एंड फायर, ये भी 2 एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, 2 फेस, इस पर्सन के 2 फेस हैं। यहाँ पर भी किंग एंड द एम्परर, ये 2 फेस हैं इसके, एक एकदम शांत एंड अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली एंड एक एकदम अग्रेसिव एंड बॉसी एंड हर्टफुल एंड बिटर। सो वही बाइपोलर डिसऑर्डर की कब कौन सा रूप सामने आएगा ये पता ही नहीं है। सो आपने अपनी वॉल बना ली है, आप जानते हैं कि अब मुझे बाउंड्री क्लियर रखनी है कि इसको क्रॉस नहीं कर सकते। यू कांट गो ऑन हर्टिंग मी, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करके आप मेरी पर्सनल स्पेस में अब ये हर्टफुल सिनारियो नहीं बना सकते। सो येस यू आर क्लियर, बट ये जो डेविल एनर्जी के साथ ये पर्सन आ रहा है ये काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। अगेन वही 2 फेसेस, एक पार्ट उसका कह रहा है कि द एंजल इन दिस पर्सन कह रहा है कि नहीं करना है, मेंड करना है, रिलेशन कुछ ठीक करना है, मैंने गलत किया। लेकिन द डेविल इन दिस पर्सन वो कह रहा है कि नहीं, ये तो जो हुआ सो हुआ, मज़ा भी आया एंड हर्ट करने में तो मज़ा आता ही है, सीन क्रिएट करने में तो मज़ा आता ही है। सो येस ये पर्सन में आई फील द एंजल एंड द डेविल, इसके अंदर एक इंटरनल फाइट है। संडे वी हैव जस्टिस, लिब्रा दिस इज़ यू, मेजर आर्काना का ये लिब्रा कार्ड है। सो यू आर कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली अपने एलिमेंट में एंड अपने परफेक्ट वो जस्टिस के साथ, फेयरनेस के साथ। यू नो कि किसी भी नॉनसेंस को अब एक्सेप्ट नहीं करना है। सो यहाँ पर योर स्वॉर्ड इज़ अप, आप डिफेंसिव हैं, आप बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इस पर्सन की से ऑफेंड होते होते आपने सीख लिया है कि अब डिफेंसिव ही नहीं, अब तो ऑफेंसिव होना है, अग्रेसिवली लड़ना है, इफ़ इट कम्स टू दैट। ओके, ये नहीं है कि यहाँ लड़ाई हो रही है, बट आप उस मोड पे आ गए हैं कि अब ये क्लियर बाउंड्रीज़ हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट है एंड वेपन तैयार है कि अगर ये पर्सन अपना ये डेविल रूप दिखाता है तो मैं भी तैयार हूँ। सो आप में वो आई फील वो स्ट्रेंथ जाग रही है एंड वो क्लैरिटी है। सो यहाँ पर जैक ऑफ वॉन्ड्स इज़ अगेन फायर एनर्जी।
दिस आई फील इज़ योर्स, बिकॉज ये जस्टिस के साथ आया है. सो लाइक आई सेड, ये जो इनर स्ट्रेंथ, फायर एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है ये जो इनर फायर आप में जाग रही है वो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, जो कि शायद आप खुद अनजान थे कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन. सो यस, आप स्टैंड तो लेंगे, ये क्लियर है. एंड ये फॉल आउट हुआ है रिसेंटली. आई फील कुछ शॉकिंग सिनेरियो डेवलप हुआ है किसी एक कनेक्शन में, किसी एक रिश्ते में. लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स लेते हैं. We have obsession, holding on, can't let go. So इस पर्सन ने आपको काफ़ी परेशान किया है with the 3 of swords and obsession. इसके बारे में आपने भी ओवर थिंक किया है. ये जो भी सिचुएशन हुई है, प्ले आउट हुई है, वो आपके भी दिल और दिमाग में आई फील रिपीटेडली प्ले आउट हुई है. बिकॉज ये हुआ है, आप उससे इतना परेशान रहे हैं, दैट इज़ वाई आप ऑल द मोर उतनी ही ज़्यादा अपने आप में वो स्ट्रेंथ जगा पाए हैं. ओके, बिकॉज अंदर से वो एक आई फील रिबेल जागा है आफ्टर ऑब्सेसिंग ओवर दिस सिचुएशन कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, या मैंने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, या मैंने हमेशा की तरह ये सुन क्यों लिया, या वट एवर इट इज़. ये कुछ पर्सनल अटैक अगर है या रिपीटेडली होता है, तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपने रियलाइज़ किया कि अंदर का एक रिबेल जागा है कि अब नो मोर नॉनसेंस. इस पर्सन ने काफ़ी शायद नॉनसेंस एंड बुलशिट डिश आउट की है आपकी तरफ. फायर साइंस, लुक एट दिस, देयर इज स्ट्रॉन्ग फायर, फायर बेसिकली यहाँ पर मुझे फायर बहुत जो स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी रीडिंग में, उससे मुझे एक्सट्रीम पैशनेट लव एंड पैशनेट हेट दिख रही है. सो मे बी ये रिश्ता ऐसा था कि प्यार भी था, बॉन्डिंग भी है, दैट इज़ वाई ये पर्सन शायद कहीं दिल में गिल्टी तो है. सो प्यार भी है एंड नाउ इट हैज़ टर्न टू पैशनेट हेट ऑल्सो. तो यस, ये लव हेट रिलेशन है. कुछ ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है. पैशनेट लव हेट इज़ ट्रॉमा बॉन्ड, कि किसी ने आपको रिपीटेडली हर्ट किया है बट येट वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, या आउट ऑफ ऑब्लिगेशन उस रिश्ते की आप रिस्पेक्ट रख रहे हैं, उस पर्सन की एज की रिस्पेक्ट रखते हैं, तो प्यार दिखाते हैं कि नहीं, जो भी है एंड ऑफ द डे यू नो वी आर फैमिली, एंड हम प्यार दिखाते हैं. दैट इज़ अ ट्रॉमा बॉन्ड. ओके, कि उसी पर्सन से आप हर्ट भी हैं ये, एंड उसी पर्सन की तरफ आप डेडिकेटेड भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी हैं. सो वी हैव द क्लाउन. यस, दिस पर्सन हैज़ मेड फन ऑफ यू, ह्यूमिलिएटेड यू. इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको, जो मैंने कहा था, पर्सनल अटैक किए हैं. एंड यू आर सेइंग बस, लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक, फायर्ड अप. यू आर सेइंग नो मोर ऑफ दिस नॉनसेंस. सो क्लियर कट यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि अब बस. लिबरेंस, इस हफ्ते कोई एक हर्टफुल सिचुएशन या कनेक्शन को लेके कंप्लीट एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ रही है एंड एक स्ट्रेंथ जाग रही है आप में कि अब और आप नहीं लेंगे ये गलत चीज़. ओके, सो यस, kudos to you, and this is what I have for you, Librans. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.